हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। गाइज, यहाँ पर मैं सुबह सुबह बेड को सही कर रही थी। दोनों बेड को मैं यहाँ पर सही करूँगी। सो के उठने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले बेड को ही सही करती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग सो कर उठ गए थे। बच्चे लेट उठे थे तो थोड़ा मैं बैठ गई थी कि दोनों जब उठ जाएंगे आराम से तब मैं दोनों रूम का बेड सही करूँगी, दोनों बेड। उसके मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर पूरी रात में ये लोग खेल खेल के पूरे घर को फैलाए रहते हैं, तो घर को भी समेटना पड़ता है सुबह उठ के। उसके बाद यहाँ पर मैं बेड को सही करने लगी। आर्या और अर्पित है, छोटे हैं अभी, तो खेल खेल के पूरे घर को फैलाए रहते हैं। तो मैं पहला वाला बेड सिंगल वाला मैं सेट करने के बाद यहाँ पर मैं डबल वाले बेड को सेट कर लूँगी। यहाँ भी बेडशीट को पूरी फैला था रात में सोने के बाद, तो यहाँ पर मैं बेडशीट को सही कर लूँगी, अच्छे से बिछा लूँगी। उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊँगी। सुबह सुबह उठने के बाद सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं तो लेट उठो तो पूरे दोपहर और शाम कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह उठ जाओ तो फटाफट काम भी हो जाते हैं और आलस भी नहीं आता है। बच्चे हैं तो बच्चे भी ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो लेट होता है तो फिर बच्चे भी ज़्यादा परेशान करते हैं और काम भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं दोनों बेड को सही करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पूरे पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे बच्चे रात में खाते रहते तो कुछ ज़्यादा ही गिराते हैं, तो सुबह सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा दी थी, सो के उठी थी। तो यहाँ पर मैं बेड को सही करने के बाद दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर सुबह में। और आर्या कुछ खाती पीती है, खुद से खाती है, मैं खिलाती हूँ तो नहीं खा पाती है, तो खुद से खाती है। तो यहाँ पर जो खाती है पूरे घर घर में घूम घूम के फैलाती रहती है, और यहाँ पर भी वो भी खा रही है। तो यहाँ पर पूरे बेड पे या पूरे नीचे फिर से फैलाई थी, तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और आर्या यहाँ पे हलवा खा रही थी। मैं सुबह में उठ के सबसे पहले नाश्ता बना दी थी कि बच्चे उठेंगे, उन लोग को भूख लगी रहती तो नाश्ता सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी झाड़ू के बाद। तो यहाँ पर टीवी भी चल रहा है। अर्पित और अर्पित के पापा यहाँ पर टीवी देख रहे थे। आर्या इधर से उधर घूमती रहती है, वो तो टीवी नहीं देखती, बस मोबाइल में कार्टून देखती है, वो टीवी नहीं देखती है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर अर्पित के पापा हैं और अर्पित है और आर्या, यहाँ पे सब लोग साथ में हैं। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा, जो झाड़ू लग गया था यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। बाहर भी यहाँ पे दोनों रूम में मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं बाहर भी झाड़ू और पोछा दोनों कर लूँगी, क्योंकि बाहर से गेट पे सीढ़ी पे आते हैं तो पूरे पैर पैर से हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी के साइड में यहाँ पर मैं बाहर पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं कि सुबह सुबह वो लोग भी उठ गए हैं, तो मैं अभी नहाई नहीं, तो नहाकर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बच्चों को भी नहलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बाहर छत पे कपड़े आ गए थे, बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैं सोची 2-4 हैं, तब इसको पहले हाथ से धो लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो पहले मैं कपड़े धोई हाथ से, उसके बाद यहाँ पर मैं धूप में फैलाने आ गई थी। धूप भी उतना खास नहीं रह रहा है, सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, बादल जैसा मौसम था। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही कपड़ा धो के बाहर फैला दी कि जब तक हवा है, थोड़ी सी धूप रहेगी तो सूख जाएगी, नहीं तो अंदर पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। आर्या और अर्पित के दोनों कपड़े, आर्या अर्पित दोनों, अर्पित तो नहीं गीला करता है, लेकिन आर्या अभी छोटी है तो कपड़ों को ज़्यादा गीला करती है। 2-2 मिनट पे पानी मांगती है, पानी पीती है और कपड़ों को गीला कर लेती है। उसको पानी ज़्यादा पसंद है। पानी जब देखो तब पानी मांगती रहती है, पीती है, गिराती है, पानी से ज़्यादा खेलती है, पूरे घर को पानी पानी की रहती है। पूरे दिन झाड़ू पोछा में निकल जाता है, समझ में नहीं आता, बार बार पोंछना पड़ता है कि बच्चे हैं कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला ली, उसके बाद मैं नहा ली थी। यहाँ पर मैं नहा ली थी, उसके बाद आर्या को भी मैं नहा ली थी। यहाँ पर अर्पित के पापा टीवी देख रहे थे, कुछ खा रहे थे। मैं यहाँ पर आर्या को नहला के ला दी थी। इसको मैं सुबह सुबह नहला दी थी, 8 बज रहा था तो मैं नहला दी। मैं नहा ली तो उसके बाद मैं इसको भी नहला दी, कि सोची कि इसको नहला दूँगी, इसका भी मन फ्रेश हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे सोचते रहते तो नहीं नहला पाती हूँ। तो अर्पित को भी नहला दी थी और अर्पित के पापा भी सुबह नहा लिए थे और आर्या को यहाँ पर मैं नहला दी। तो आर्या रो रही थी कि हमको कपड़े नहीं पहनने, तो मैं इसको क्रीम दे दी थी, क्रीम लेकर वो चुप थी और ये भाग रही थी इधर से उधर। उसके पापा भी बोले थे कि चुपचाप बैठ के कंघी करा लो, उसको भी चुप करा रहे थे। बाल कंघी नहीं कराती, कर्ली बाल है तो रोने लगती है बाल कंघी कराने पर। तो मैं इसको चुप करा रही थी, चूहे से बोल बोल के। इसके पापा बोले कि चूहा आ रहा है, तो भी ये रोए जा रही थी। तो इसका मैं फटाफट कंघी की, बस ऐसे ही आगे आगे से कर दी, पीछे ऐसे पकड़ के मैं इसकी चोटी बना दी, क्योंकि पूरा कंघी नहीं कराई, रोए जा रही थी। और मैं इसको क्रीम भी दे दी थी।
और इसके पापा चूहा को दिखा रहे थे कि चूहा इसे इधर से उधर आया, कंघी करा लो नहीं तो काटेगा। तो किसी से नहीं डरती है, कभी कभी चूहा से ये डरती है, तो चूहा से डर के चुप होकर बैठ के कंघी करा ली। तो मैं इसको यहाँ पर कंघी कर दी और तैयार कर दी। उसके बाद यहाँ पर बोली कि मम्मी मेरे को क्रीम लगा दो। तो यहाँ पर मैं अभी इसको मैं क्रीम लगा दूँगी, काजल उजल लगा दूँगी। इसको तैयार कर दी और अर्पित को भी मैं तैयार कर दी। तो अर्पित दूसरे वाले बेड पर अभी बैठ कर पढ़ाई कर रहा था, इसके पापा ने वर्क दिया था तो बैठकर दूसरे वाले बेड पर पढ़ाई कर रहा था। और आर्या को मैं यहाँ पर तैयार कर दी और मैं यहाँ पर तैयार वार करने के बाद हम नाश्ता कर लिए हम लोग। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी। किचन में मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ पर आज जल्दी आ गई कि आज बोले कि जल्दी खाना बना लेते, दोपहर में फिर गर्मी लगने लगती है, मन नहीं होता है खाना बनाने को। यहाँ पर मैं सोयाबीन और आलू की यहाँ पर सब्जी, चावल और रोटी बनाऊंगी। और आर्या भी मेरे पास आई थी तो बोली कि मम्मी मेरे को टेबल पे बैठना है। देखती है कि टेबल पे कुछ सामान रखा है तो उसको फैलाने के लिए बोलती है कि टेबल पे बैठना है। तो यहाँ पर मैं टमाटर और आलू को रखी थी काटने के लिए, तो इधर से उधर फेंक रही थी। तो फिर मैं इसको नीचे उतार दी, इसके पापा से बोली कि आप लेकर जाइए। तो उसके पापा आर्या को लेकर चले गए, टीवी दिखा रहे और मैं यहाँ पर आलू काट लूँगी फटाफट। उसके बाद मैं सोयाबीन भी भिगो के रख दी हूँ, थोड़ा देर सोयाबीन भीग जाएगा तो मैं इसको सोयाबीन को मैं काट के बना लेती हूँ। पूरा बड़ा बड़ा रहता है तो मैं नहीं बना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोयाबीन को काट देती हूँ 2 टुकड़ों में, तब मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ। छोटा वाला सोयाबीन रहता है तो अच्छा रहता है कि उसको काटना नहीं पड़ता है, मटर की तरह लगता है। और जो बड़ा वाला रहता है तो इसको काटना पड़ता है, तो मैं इसको 2 टुकड़ों में काट दूँगी। उसके बाद मैं इसको छौंकूँगी। तो यहाँ पर मैं कुकर बैठा के जीरा और मिर्च डाल दी थी। उसके बाद मैं प्याज और आलू साथ में डाल के भून के उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला सोयाबीन सब डाल के यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी। गाइस आज कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। 2 दिन नवरात्रि में तो बारिश हो रही थी तो मौसम ठंडा, 9 दिन कैसे बीत गया समझ में नहीं आया। व्रत भी रखी थी तो, लेकिन उसके बाद जैसे ही व्रत ख़त्म हुआ वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा धूप कभी तेज़ हो रहा है कभी कम हो रहा है, उतना तो नहीं समझ में आ रहा है धूप, लेकिन गर्मी ज़्यादा सी लग रही है किचन में। तो यहाँ पर मैं आज जल्दी खाना बना ली कि ज़्यादा गर्मी ना लगे, फिर मन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी किचन में आ गई थी। आज 10:30-11 बजे मैं यहाँ पर दोपहर की सोची कि खाना बना के रख लूँगी, रोटी सब्जी बना के और चावल बना के रख लूँगी, फिर भूख लगेगी तो हम 12 बजे तक खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर काट रही थी और अर्पित और आर्या यहाँ अपने पापा के साथ खेल रहे थे तो परेशान नहीं कर रहे थे। तो आर्या परेशान करती है तो फिर हमें खाना भी नहीं बनाने देती है। तो यहाँ पर मेरा सोयाबीन फूल गया था तो मैं इसको निचोड़ रही थी इसको काटने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन को निचोड़ के एक प्लेट में रख रही थी। उसके बाद मैं काट लूँगी सोयाबीन को, और प्याज और आलू को मैं साथ में भून रही थी। सोयाबीन की सब्ज़ी मेरे को ज़्यादा पसंद है और पतिदेव को भी पसंद है, तो मैं आज सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बना रही थी। और साथ में रोटी भी बना लूँगी, चावल भी बना लूँगी। आज दाल नहीं बना, सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ चावल हम लोग खा लेंगे। आज रोटी सब्ज़ी चावल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आलू प्याज मेरा भून गया था, तो यहाँ पर मैं मसाला डाल रही थी। मसाला डाल के भून के उसके बाद मैं सोयाबीन डालूँगी। और यहाँ पर मैं एक टेबल पे मटके भी दिख रहा है, मटके भी रखी हूँ कि जो कलश रखाया था नवरात्रि में वही कलश यहाँ पर मैं टेबल पे रखी हूँ कि इसमें गर्मी आएगी तो इसमें पानी भर के हम लोग रखेंगे पीने के लिए। तभी ये टेबल पे पड़ा है, इसको मैं हटाऊँगी अभी टेबल पे से। अभी पूजा हुआ तो उसके बाद यहाँ पे किचन की थी, यहाँ पर किचन में रूम में था तो यहाँ पर मैं रूम में लाके किचन रखी तो टेबल पे ऐसे ही सामान पड़ा था, तो इसको भी मैं समेटूंगी। और बच्चे हैं तो काम भी करना पड़ता है, घर भी समेटना पड़ता है तो ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आदमी थक भी जाती हूँ काम करने से। तो यहाँ पर मैं सब्जी को छमक दी हूँ। गाइस देखिए कितना अच्छा सब्जी लग रहा है और खाने में भी बहुत ये टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन जाएगी और एक साइड में मैं रोटी बना लूँगी। और अर्पित और आर्या भी टीवी देख रहे हैं और उसके पापा भी टीवी देख रहे हैं, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। और यहाँ पर मैं 1 घंटा पहले ही आटा लगा के रख ली थी कि रोटी अच्छे से फूलती है, सॉफ्ट भी बनती है। उसी टाइम आटा लगाओ रोटी बनाओ तो अच्छा रोटी भी नहीं बनता है और खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। गाइस अगर आपको रोटी बनाना होगा तो पहले आटा सान के रख लेंगे तो अच्छा सा रोटी बनता है, पहले आटा गूँथ लेंगे तो। यहाँ पर मैं पहले से आटा गूँथ के रख ली थी कि रोटी भी सॉफ्ट बनती है और फूली फूली भी बनती है। तो यहाँ पर मैं सब्जी मेरा बन गया था और एक साइड में मैं तवा भी बैठा दी। तो यहाँ पर मेरे कुकर का रबड़ गैस निकल रहा था तो मैं यहाँ पर
कुकर का रबड़ सही की तो चावल बैठा दी थी एक साइड में, और एक साइड में मैं रोटी सेक रही थी, सब्जी बन गया था तो। और यहाँ पर मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी, उसके बाद खाना बना के रख लूँगी। फिर जब भूख लगेगी 12 बजे तो हम लोग खाना खाएंगे। पतिदेव को ड्यूटी भी जाना होता है तो फिर जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है खाना बनाने में तो फिर दिक्कत होता है, ड्यूटी का टाइम हो जाता है तो। और बच्चे हैं तो ज़्यादा परेशान करते आ रहा है, कब उसको भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब रोने लगती है, पता नहीं चलता, छोड़ती नहीं है, कभी कभी जिद करने लगती है तो। यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और मैं अपनी चिमटी ढूंढ रही थी कि चिमटी कहाँ रख दी। यहाँ पर अभी रखी थी और आर्या आई थी तो लेकर चली गई थी, तो मैं अपनी चिमटी यहाँ पर ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दी, मिल नहीं रहा। आर्या इधर से उधर रख देती, आई थी किचन में। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरी रोटी कितना अच्छे से बन रहा है, और सॉफ्ट आटा रहता है तो अच्छी रोटी बनती है, नहीं तो फिर टाइट सी रोटी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी भी सेक लूँगी, और एक साइड में मैं चावल बैठा दी, सीटी आएगी तो उसको भी मैं बंद कर लूँगी। और उसके बाद मैं सबको खाना निकाल दूँगी जिसको भूख लगी। अर्पित को भूख लगी थी, आके बोल रहा है रोटी बना रही थी मम्मी भूख लगी है, तो उसको मैं यहाँ पर रोटी सब्जी जो खाएगा उसको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर अर्पित दही भी लाया था खरीद के, तो उसको दही ज़्यादा पसंद है, तो रोटी दही बोला मम्मी मेरे को रोटी दही खाना, तो उसको मैं रोटी दही दे दूँगी। आपने दाल दाल नहीं सब्जी चावल है रोटी है तो हम लोग खा लेंगे दोपहर में। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपनी रोटी सेक लूँगी, उसके बाद जो काम है करूँगी। क्या कर रही हो? हाँ, पानी दे रही हो? पूरा गुड्डे को नहला दी अपने टैडी को? दिखाओ अपनी टैडी, नहला दी उसको, नहला दी। इधर देखो, मम्मी को देखो। जा, गीला हो गई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गीला हो गए। मैं अभी यहाँ पर छत पे आई हूँ, आर्या भी मेरे साथ आई। यहाँ पर मैं पौधों में पानी डालूंगी, जैसे मैं पाइप लगाई वैसे ही आर्या पौधों में पानी डालने लगी। आर्या, आर्या क्या कर रही हो? पानी डाल रही हो? और यहाँ पर आर्या पौधों में पानी डाल रही है। और पौधे हैं सब ऐसे ना, गर्मी से ये कड़क हो गया इसका मिट्टी, तो सब में यहाँ पर मैं पौधों में पानी डालूंगी। और ये शाम का समय हो गया और धूप भी अब तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल, तो पौधों में रोज़ पानी देना पड़ता है, नहीं तो पौधे फिर ख़राब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, मिट्टी भी इसकी टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं पौधों में पानी दे रही हूँ और आर्या भी मेरे साथ आई है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।